सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आनेक और यहाँ प्रसंग चल रहा है आत्मा की परीक्षा। आत्मा है और है तो शरीर से अलग है या शरीर और इंद्रियां ये ही अलग अलग चेतन हैं, शरीर की अलग चेतना है, सब इंद्रियों की अलग अलग चेतना है, ये प्रसंग चल रहा है। तो इसमें फिर एक विषय आया था आत्मा की उसके लिए स्वीकृति के लिए कि जो इंद्रियांतर में जो विकार होता है तो इससे भी पता चलता है कि आत्मा इनसे अतिरिक्त है इंद्रिय आदि से, वरना तो एक इंद्रिय का अनुभव किया हुआ दूसरी इंद्रिय में विकार उत्पन्न कैसे कर पाता। तो ये कह रहे हैं इसमें आत्मा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो उस स्मर्तव्य विषय के कारण स्मृति हो रही है, आत्मा के कारण थोड़े ही हो रही है। तो इन्होंने कहा कि ये जो स्मृति हो रही है भले ही उस विषय के सामने आने से हो रही है, लेकिन किसी भी स्मृति में तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। एक स्मरण करने वाला, एक जो पहले कभी उस विषय का दर्शन किया था वो दर्शन, और उस दर्शन का ज्ञान। संविति, संविति का ज्ञान और उसको करने वाला कर्ता, ज्ञाता, ज्ञाता कर्ता कोई एक ही बात है। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए, संविति, संविति का ज्ञाता और संविति का ज्ञान। और ये गुण जो है ज्ञाता ये आत्मा का ही हो सकता है, तो ये स्मृति भी क्या है, आत्मा का ही गुण है। तो ये प्रसंग चल रहा था। तो इन्होंने यही बताया था लास्ट में कल, एवं एको अर्थ त्रिभी ज्ञानैर्युज्यमानो न अकर्तृक न नानाकर्तृक किम तर्हि एक कर्तृक इति सोयम स्मृति विषयो अपरिसंख्यायमानो विद्यमान प्रज्ञातो अर्थ प्रतिसिध्यते भवता। भवता अपनी तरफ से अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये जो स्मृति का विषय है जो अपरिसंख्यायमानो विद्यमान, अनेक विषयों से युक्त जो विद्यमान है, इसको प्रज्ञातो अर्थ प्रतिसिध्यते, आप इसको जानते हुए भी, इसका उपयोग करते हुए भी आप इसका प्रतिषेध कर रहे हैं। नास्ति आत्मा स्मृतेः स्मर्तव्य विषयत्वातिति। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, आत्मा तो नहीं है, क्योंकि ये स्मृति तो किससे आ रही है, स्मर्तव्य विषय से आ रही है। तो बोले आप उसी का प्रयोग करते हुए भी उसी का विरोध कर रहे हैं। आगे है न च इदं स्मृति मात्रम स्मर्तव्य मात्र विषयम वा इदं खलु ज्ञान प्रतिसंधानवत् स्मृति प्रतिसंधानम एकस्य सर्व विषयत्वात्। और कह रहे हैं कि ये न च इदं स्मृति मात्रम स्मर्तव्य मात्र विषयम वा, ये जो स्मृति है ये मात्र किसी स्मर्तव्य विषय के कारण ही नहीं होती है, बल्कि इस स्मृति में तीन चीजें होनी चाहिए, ये हमने जान लिया है। इदम खलु ज्ञान प्रतिसंधानवत्, और ये जो स्मृति है ये ज्ञान के प्रतिसंधान की तरह, जैसे ज्ञानों का प्रतिसंधान होता है। आँख ने उस फल को देखा था, घ्राण ने उसको सूंघा था, रसना ने उसको चखा था, और उन तीनों का प्रतिसंधान जैसे आत्मा में है उन ज्ञानों का,
ऐसे स्मृतियों का भी प्रतिसंधान आत्मा में होता है। इदम खलु ज्ञान प्रतिसंधानवत स्मृति प्रतिसंधानम एकस्य, उस एक में ही प्रतिसंधान होता है स्मृतियों का भी। क्यों? वो एक ही सर्व विषयत्वात्, सर्व विषय वाला होने से। बाकी इंद्रियां तो एक एक विषय वाली हैं, और कोई एक ऐसा होना चाहिए जो सर्व विषय वाला हो। एकोयम ज्ञाता सर्व विषय, ये जो ज्ञाता है ये एक ही है, सब विषयों का एक ही ज्ञाता है। स्वानि ज्ञानानि प्रतिसंधत्ते, और उन सब ज्ञानों को जिस जिसका इसने ज्ञान किया, ये ज्ञाता उन सब ज्ञानों का प्रतिसंधत्ते, प्रतिसंधान करता है। और फिर कहता है अमुम अर्थम ज्ञास्यामि, अमुम अर्थम विजानामि, अमुम अर्थम अज्ञासिसम, अमुम अर्थम जिज्ञासमानश्चिरम अज्ञात्वा अध्यवस्यति अज्ञासिसम इति। तो ये सब ज्ञानों का प्रतिसंधान करके फिर बोलता है अमुम अर्थम ज्ञास्यामि, मैं इस पदार्थ को जानूंगा। अमुम अर्थम विजानामि, इस पदार्थ को मैं जानता हूँ। अमुम अर्थम अज्ञासिसम, इस पदार्थ को मैंने जाना था। और अमुम अर्थम जिज्ञासमानः, इस पदार्थ को जानने की इच्छा करता हुआ। चिरम अज्ञात्वा, बहुत दिन तक मैंने इसको नहीं जाना था। तो फिर इसको अध्यवस्यति, फिर इसको जान लेता है, और फिर बोलता है अज्ञासिसम इति, अब मैंने इसको जान लिया है। तो जैसे ये ज्ञान के विषय में इतने सारे प्रतिसंधान करता है आत्मा, एक ही आत्मा, एवं ऐसे ही स्मृतिम अपि त्रिकाल विशिष्टाम सुस्मूर्षा विशिष्टाम च प्रतिसंधत्ते, ऐसे ही त्रिकाल विशिष्ट स्मृति को भी, क्योंकि स्मृति का संबंध तो तीनों काल से होता है। किसी चीज को मैंने जाना था, यह स्मरण कर रहा है कि मैं वहां जाके जानूंगा, तो ये भी स्मरणीय और वर्तमान में भी होती है। निकट भविष्य निकट भूत, माने वर्तमान काल में भी स्मृतियां करता है व्यक्ति, और भूतकाल की भी करता है और भविष्यत की भी करता है। तो स्मृति का संबंध भी त्रिकाल से है। स्मृतिम अपि त्रिकाल विशिष्टाम सुस्मूर्षा विशिष्टाम च, सुस्मूर्षा विशिष्टा माने स्मरण करने की इच्छा से युक्त जो स्मृति हैं, उनका भी प्रतिसंधत्ते, उनका भी प्रतिसंधान करता है ये आत्मा। संस्कार संतति मात्रे तु सत्वे उत्पद्य उत्पद्य संस्काराः तिरो भवन्ति, स न अस्ति एकोपि संस्कारो यह त्रिकाल विशिष्टम ज्ञानम स्मृतिम च अनुभवेत्। तो कह रहे हैं ये संस्कारों का क्रम कैसे है? संस्कार संतति मात्रे, संस्कारों का क्रम मात्र ही है वास्तव में। तो स्मृतियां क्या हैं? उस पदार्थ को अनुभव करने से जो संस्कार बने उनका क्रम ही तो है स्मृति। तो संस्कार क्या है? संस्कार संतति मात्रे, संस्कारों का क्रम मात्र है स्मृति। ऐसा कोई पदार्थ तो है नहीं स्मृति, कोई अन्वित पदार्थ तो है नहीं। तो जो जो अनुभव किया था जिस जिस इंद्रिय से, उससे जो संस्कार बने, तो उनका एक क्रम है। तो इसलिए का संस्कार संतति मात्रे तु सत्वे उत्पद्य उत्पद्य संस्काराः तिरो भवन्ति। तो वो स्मृतियां भी उस संस्कार के रूप में उत्पन्न हो करके, और फिर तिरो भवन्ति, फिर उनका तिरोभाव हो जाता है। स नास्ति एकोपि संस्कारो, तो इसलिए वो जो संस्कारों का क्रम है उनमें कोई एक संस्कार भी ऐसा नहीं है जो यह त्रिकाल विशिष्टम ज्ञानम स्मृतिम च अनुभवेत्, जो उस त्रिकाल विशिष्ट ज्ञान को या स्मृति का अनुभव करे। ऐसा तो एक भी संस्कार नहीं है, क्योंकि उस स्मृति और संस्कार का अनुभव करने वाला तो आत्मा है। न च अनुभवम अंतरेण ज्ञानस्य स्मृतेश्च प्रतिसंधानम अहम मम इति च उत्पद्यते देहांतरवत। और जब उन संस्कारों में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो उसका स्मृति का अनुभव कर सकें, तो बिना अनुभव के न च अनुभवम अंतरेण ज्ञानस्य स्मृतेश्च, ज्ञान का या स्मृति का प्रतिसंधानम न भवितुमर्हति, प्रतिसंधान भी नहीं हो सकता है।
और यदि प्रतिसंधान नहीं होगा तो अहम या मम इसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है कि ये मैंने जाना था, ये मेरा ज्ञान है, ये मैं जानता हूँ, ये तो होगा ही नहीं ना। फिर देहांतरवत जैसे दूसरे के जाने हुए का मुझे स्मृति या ज्ञान नहीं होता है, ऐसे ही किसी संस्कार के द्वारा यदि ये जाना जाता बिना आत्मा के, तो फिर आत्मा को अहम और मम की प्राप्ति नहीं होती, ये ज्ञान नहीं होता कि मैं जानता हूं या मेरा ज्ञान है, ऐसे नहीं होता। अतो अनुमीयते अस्ति एकः, तो इससे पता चल रहा है अनुमान प्रमाण से कि कोई एक चेतन है जो सर्व विषय प्रतिदेहम, जो प्रत्येक देह में विद्यमान है और सर्व विषय सब विषयों को जानने वाला है, ऐसा कोई एक चेतन है। स्व ज्ञान प्रबंधम स्मृति प्रबंधम च प्रतिसंधत्ते इति, जो अपने इस ज्ञान के प्रवाह को, प्रबंध को और स्मृति के प्रबंध को प्रतिसंधत्ते प्रतिसंधान करता है, जोड़ करके रखता है। यस्य देहांतरेषु वृत्ते अभावात् न प्रतिसंधानम भवति इति, जो प्रत्येक देह में रहता है, देहांतरेषु वृत्ते अभावात्, जिसका देहांतरों में दूसरे शरीरों में वृत्ते अभावात् वृत्ति का अभाव होने से न प्रतिसंधानम भवति इति, एक ही शरीर में हो सकता है, क्योंकि एक शरीर में एक ही आत्मा है, तो उसका किसी दूसरे शरीरों के ज्ञान में प्रतिसंधान नहीं हो सकता है। तो इससे इन्होंने क्या बताया हमारे को, एक तो ये बताया कि स्मृति भी आत्मा का ही गुण है, और दूसरा स्मृति जो उत्पन्न होती है उसमें तीन की आवश्यकता होती है। स्मृति में ज्ञान, ज्ञान की संवित्ति और ज्ञाता, ये तीन होने चाहिए। तो अगर आप किसी पदार्थ को सामने ला करके उसको स्मृति का कारण यदि मान रहे हैं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि उसका कोई ज्ञाता भी तो होना चाहिए ना, कोई स्मरता भी तो होना चाहिए, स्मृति का, ज्ञान का कोई ज्ञाता होना चाहिए। तो इनमें कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसमें ये तीनों प्रतिसंधान को प्राप्त होते हैं, जिसमें तीनों जुड़ते हैं, उसको अनुभव भी होता है सभी विषयों का, सभी स्मृतियों का, वो स्मृतियों का भी प्रतिसंधान करता है। ऐसा कोई सर्व विषय वाला एक होना चाहिए। तो अब ये इसका उत्तर दे रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं नात्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात, तो ये न इसके बाद अल्प विराम लगा सकते हैं, न आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात, करें नहीं, आत्मा को मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आत्म प्रतिपत्ति के हेतु आपने दिए हैं पहले सूत्र से लेकर के दर्शन स्पर्शनाभ्याम से लेकर के और यहाँ तक 14 नंबर तक जितने भी आपने हेतु दिए हैं कि भाई ज्ञानों का प्रतिसंधान करने वाला कोई होना चाहिए, सर्व विषय वाला होना चाहिए, जितने भी हेतु दिए हैं उन सारे हेतुओं के मनसी संभवात, मन में संभव है। वो तो सारे ज्ञान जाकर के कहाँ जुड़ते हैं, मन में, तो फिर मन से अतिरिक्त आत्मा को मानने की क्या जरूरत है। आँख नाक आदि जो अलग अलग इंद्रियों से जो अनुभव होंगे और उस अनुभव से जो स्मृतियां भी बनेंगी, वो सब के सब जाके उनका प्रतिसंधान मन में हो जाएगा। तो बस मन को तो हम मानते ही हैं, तो आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। न देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मा, देहादियों के संघात के अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है। कस्मात् आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात, आत्मा की प्रतिपत्ति के लिए जो हेतु दिए हैं आपने, उन सब हेतुओं के मनसी संभवात, मन में संभव होने से, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात इत्येवं आदीनाम आत्म प्रतिपादका नाम हेतु नाम मनसी संभवो। तो पहला इस सूत्र से लेकर के दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात, यहाँ से लेकर के इत्येवं आदीनाम, ये जो आपने हेतु दिए थे आत्म प्रतिपादका नाम, आत्मा के प्रतिपादक जो हेतु आपने 14 सूत्रों में बताए हैं, इन सब के मनसी संभव, मन में संभव होने से। यतः मनो ही सर्व विषयम इति, क्योंकि मन सर्व विषय वाला है, सबको जानता है वो तो। तस्मात्
न शरीरेंद्रिय मनोबुद्धि संघात व्यतिरिक्त आत्मा इति। तो इसलिए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इनके संघात के अतिरिक्त कोई आत्मा है ये मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, ज्ञातुर ज्ञान साधनोपपत्ते है संज्ञा भेद मात्रम। कह रहे हैं भाई देखो, तीन चीजें होनी चाहिए किसी भी ज्ञान को अनुभव करने के लिए, एक ज्ञाता, एक ज्ञान और एक उसके साधन। ज्ञातु ज्ञान साधनोपपत्ति, ज्ञाता, ज्ञान और साधन की उपपत्ति को मानने पर यदि आप इस मन को सर्व विषय वाला कह रहे हैं तो संज्ञा भेद मात्रम, हम उसको आत्मा कह रहे हैं, आप मन कह रहे हैं, क्योंकि तीन तो आपको भी मानने पड़ेंगे। एक ज्ञाता कोई होना चाहिए, एक ज्ञान और एक उसके साधन। तो यदि आप ज्ञाता मन को कह रहे हैं तो फिर उस मन का कोई साधन, उस वो ज्ञाता रूपी जो मन है उसका एक कोई साधन भी तो लेना पड़ेगा, और ज्ञान तो हो जाएगा विषयों से। तो तीन, आपके मत में भी तीन ही होंगे, हमारे मत में भी तीन ही साधन है, तो ये तो संज्ञा मात्र का भेद हो जाएगा। हम उसको आत्मा कह रहे हैं, आप उसको मन कह रहे हैं। जैसे ज्ञातुः खलु ज्ञान साधनानि उपपद्यन्ते, ये जो ज्ञाता है ये ज्ञान के साधनों से युक्त होता है। जैसे चक्षुषा पश्यति, आंख से देखता है, तो एक तो हो गया देखने वाला, और एक तो हो गया रूप का ज्ञान, और एक तो हो गया चक्षु जिसके द्वारा देख रहा है। तो तीन चीजें हो गई ना। ऐसे ही घ्राणेन जिघ्रति, स्पर्शनेन स्पृशति, एवं इसी प्रकार मंतुहु, ये जो मनता है, मनन करने वाला सब विषयों का, इसका भी तो कोई साधन लेना पड़ेगा ना। तो किससे मनन करता है ये? जैसे दृष्टा चक्षु से देखता है, चक्षुषा पश्यति इति दृष्टा, और घ्राणेन जिघ्रति घ्राता। तो ऐसे ही मन से जो मनन करता है, मंतुहु मनता, तो वो मनन किससे करेगा? क्योंकि मन को तो आपने आत्मा बना दिया। एवं मंतुहु, ये जो मनन करने वाला है, सर्व विषयस्य, सब विषयों का, तो मति साधनम, मति साधनम अंतःकरण भूतम सर्व विषयम विद्यते। ये जो मनता है, मनन करने वाला, जो सब विषयों का मनन करता है, तो इसका साधन क्या बता दिया इन्होंने? मति। हमने साधन बताया था मन, इसने साधन बता दिया मति। तो संज्ञा का ही तो अंतर हुआ बस केवल, और तो कोई अंतर नहीं है। एवं सती मति साधनम अंतःकरण भूतम सर्व विषयम विद्यते। आप कह रहे हो कि ये जो मनता है ना, इसका साधन है मति। ये ना अयम मन्यते इति, उस मति के द्वारा ये मनन करता है। तो कह रहे हैं एवं सती, ऐसा होने पर तीन चीजें तो आपने भी मानी, एक मंतु, एक मति और एक मनन जो ज्ञान है, तो ये आपने भी मान ही लिया। एवं सती, ऐसा होने पर ज्ञातरी आत्म संज्ञा नैमृष्यते मनः संज्ञा अभ्यनुज्ञायते। तो बोले आप जो है ना, हम जिसको ज्ञाता कह रहे हैं, जो ज्ञाता की आत्मा संज्ञा हम कह रहे हैं, वो संज्ञा नैमृष्यते, वो आपको सहन नहीं हो रही है। हम जो नाम दे रहे हैं ना, वो आपको सहन नहीं हो रहा है, उसको मन नाम देना चाह रहे हैं। बात तो वही है ना। एवं सती ज्ञातर आत्म संज्ञा नैमृष्यति मन संज्ञा अभ्यनुज्ञायते, मन संज्ञा को आप स्वीकार कर रहे हैं, और ज्ञाता या आत्मा इस संज्ञा को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मनसी च मनः संज्ञा नैमृष्यते मति साधनम तु अभ्यनुज्ञायते। और मन में आपको मन संज्ञा कहना स्वीकार नहीं है, उसको सहन नहीं कर रहे हो, उसके स्थान पे मति साधनम तो अभ्यनुज्ञायते, मति साधन को आप स्वीकार कर रहे हो, तो स्वीकार तो करना पड़ा ही आपको। तदिदम संज्ञा भेद मात्रम, तो ये तो संज्ञा मात्र का भेद है। न अर्थे विवाद इति, पदार्थ तो तीन ही मानने पड़ेंगे आपको, तो पदार्थ में कोई विवाद नहीं है। प्रत्याख्याने व सर्व इंद्रिय विलोप प्रसंग, और यदि आप इस साधन का
प्रत्याख्यान करो, खंडन करो कि नहीं बिना ही मन के मनन कर लेंगे हम तो फिर तो सारी इंद्रियों का विलोप होने लगेगा। यदि बिना मन के मनन कर सकते हो तो बिना चक्षु के देख भी लो, फिर बिना घ्राण के सूंघ लो, फिर तो सारी इंद्रियों का विलोप होने लगेगा। अथ मंतुः सर्व विषयस्य मति साधनम सर्व विषयम प्रत्याख्यायते नास्ति इति। तो कह रहे हैं यदि ये मनता सर्व विषयस्य मति साधनम सर्व विषयम प्रत्याख्यायते, यदि सब विषयों का मनन करने वाला जो साधन है मति या मन, उसका यदि ये प्रत्याख्यान करे, खंडन करे, तो फिर तो सारी ही इंद्रियों का खंडन होने लगेगा। तो इसलिए सर्व विषयों का मनन करने वाला जो मति साधन बता रहा था, उस मति साधन का यहाँ पर प्रत्याख्यायते खंडन किया जाता है। नास्ति इति, मति नाम का कोई साधन नहीं है, मन ही साधन है। एवं रूपादि विषय ग्रहण साधनानि अपि न संति इति, और यदि उसका खंडन करोगे तो रूप आदि विषयों को ग्रहण करने के जो साधन हैं चक्षु आदि, तब तो वो भी नहीं है। इति सर्व इंद्रिय विलोप प्रसज्यते, फिर तो सभी इंद्रियों का लोप होने लगेगा। नियमश्च निरनुमानः, और यदि आप यूं कहो कि नहीं बाहर के विषयों को प्राप्त करने के लिए तो इंद्रियां चाहिए, लेकिन अंदर का मनन करने के लिए किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, तो बाहर के विषयों में तो इंद्रियों की आवश्यकता है, अंदर नहीं है, ऐसे कोई नियम यदि आप मानो तो वो निरनुमान, उसका कोई प्रमाण नहीं है। उसका कोई प्रमाण नहीं कि कुछ विषय बिना साधन के ही पता लग जाए और कुछ विषय बिना साधन के पता ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर आप कहो कि भाई हम बाह्य साधन को तो मानेंगे, पर जो आंतरिक ज्ञान है वो तो बिना ही साधन के हो जाएगा, तो ऐसा तो कोई नियम है नहीं, किसी नियम का कोई प्रमाण है नहीं ऐसे नियम का। योयम नियमः इष्यते रूपादि ग्रहण साधनानि अस्य सन्ति मति साधनम सर्व विषयम नास्ति इति। यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि रूप आदि ग्रहण करने के जो साधन हैं वो तो हैं, उसको तो हम मानते हैं, लेकिन मति साधनम सर्व विषयम, सभी विषयों का जो साधन है मति साधन, वो नास्ति इति, वो नहीं है। तो कह रहे हैं अयम नियमो निरनुमान है, ऐसा यदि आप नियम बनाने लगो तो इस नियम का कोई प्रमाण नहीं है। न अत्र अनुमानम अस्ति, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये न नियमम प्रतिपद्यामहे, जिससे कि हम इस नियम को स्वीकार करें। कौन से नियम को? बाहर की वस्तुएं तो बिना साधन के नहीं ज्ञात होंगी, लेकिन आंतरिक जो सर्व विषय का मनन करने वाला मन है उस साधन की जरूरत नहीं है, तो इस नियम का कोई प्रमाण नहीं है। तो कह रहे रूपादिभ्यश्च विषयांतरम सुखादय तदुपलब्धौ करणांतर सद्भावः। रूपादि जो हैं इन विषयों से अतिरिक्त कौन सा विषय है? विषयांतरम सुखादयः, सुख दुख आदि जो विषय हैं वो आंख से अनुभूत नहीं होंगे, नाक कान से नहीं अनुभूत होंगे, उसके लिए तो कोई एक और इंद्रिय चाहिए। रूपादिभ्यश्च विषयांतरम सुखादयः तदुपलब्धौ, तो उन सुख दुख आदि की उपलब्धि में करणांतर सद्भाव, किसी और करण की का अस्तित्व होना चाहिए। यथा चक्षुषा गंधो न गृह्यते, जैसे आंख से गंध का ग्रहण नहीं होता ना, आंख से किसका ग्रहण होता है? रूप का ही हो सकता है, गंध का नहीं हो सकता है आंख से। यथा चक्षुषा गंधो न गृह्यते, जैसे आंख से गंध का ग्रहण नहीं किया जा सकता। इति करणांतरम घ्राणम, तो इसलिए दूसरा करण बनाना पड़ा, घ्राण। एवं ऐसे ही चक्षुर घ्राणाभ्याम, चक्षु और घ्राण के द्वारा, आंख और नाक के द्वारा रसो न गृह्यते, रस का ग्रहण नहीं हो सकता है। इति करणांतरम रसनम, इसलिए उसके लिए एक अलग करण चाहिए, उसका नाम है रसना। एवं शेषेषु अपि, तो ऐसे ही किसी एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय के विषय का ग्रहण नहीं हो सकता है, इसीलिए तत्त विषय का ग्रहण करने के लिए तत्त इंद्रिय का निर्माण किया भगवान ने, और उसको हम मानते हैं। तथा वैसे ही
चक्षुरादि भी सुखादयो न गृह्यन्ते इति, ऐसे ही चक्षु आदि जो बाह्य इंद्रियां हैं उनसे सुख दुख आदि का ग्रहण नहीं हो सकता है। इति करणांतरेण भवितव्यम, इसलिए उस सुख दुख की अनुभूति के लिए भी एक करण होना ही चाहिए। और तच्च ज्ञान योगपद्यम लिंगम, और वो करण बना दिया है भगवान ने और वो हमने माना है। वो क्या है? वो मन है। तच्च ज्ञान अयोगपद्य लिंगम, एक साथ जिसको ज्ञान नहीं होता है, क्रमशः एक एक करके युगपत ज्ञान जिसको नहीं होता है, वो ही उस इंद्रिय का लिंग है। यच्च सुखाद्युपलब्धौ करणम तच्च ज्ञान अयोगपद्य लिंगम, जो सुख आदि की उपलब्धि करने में जो करण है, जो साधन है, वो साधन का स्वरूप क्या है? ज्ञान योगपद्य लिंगम। ज्ञान अयोगपद्य लिंगम, वो ज्ञानों का एक साथ ग्रहण नहीं करता है, ऐसा एक साधन है सुख दुख की अनुभूति वाला। तस्य इंद्रियम इंद्रियम प्रति सन्निधे असन्निधेश्च न युगपत ज्ञानानि उत्पद्यन्ते, क्योंकि वो एक साथ सब इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ता है, इसलिए जिसके साथ जुड़ता है उसका ज्ञान होता है, तो एक बार में एक का ही ज्ञान होता है। तस्य इंद्रियम इंद्रियम प्रति सन्निधे, उसका प्रत्येक इंद्रिय के साथ सन्निधि होने के कारण, और असन्निधेश्च, और असन्निधि होने के कारण, एक बार में एक के साथ सन्निधि होती है, बाकी चार के साथ असन्निधि होती है। तो इसलिए न युगपत ज्ञानानि उत्पद्यन्ते, इसलिए एक साथ सभी ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसके साथ वो जुड़ता है उसका ज्ञान उत्पन्न होता है, दूसरी के साथ जुड़ता है तो दूसरी का होता है। तत्र यदुक्तम आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवाद इति अयुक्तम, तो ये जो आपने कहा कि आत्मा की प्रतिपत्ति के जो हेतु दिए हैं वो सब के सब मन में संभव हो जाएंगे, तो हम मन से ही काम चला लेंगे, आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो आपने कहा था ये उचित नहीं है, इसको ठीक कर लेना है ना। तद्युक्तम है ये, तद्युक्तम दिया कर लेना। ये कौन सी पुस्तक है आपकी? ठीक, कोई नहीं, इसमें कर लेंगे। इति त्रिभि सूत्रैहि मनोभेद प्रकरणम, तो इन तीन सूत्रों में क्या बताया कि मन एक अलग से इंद्रिय है, आत्मा और मन एक नहीं है, वो एक अंतःकरण है। तो ये यहाँ तक का जो इनका संवाद चला, इससे ये तो सुनिश्चित हो गया कि आत्मा तो है और वो देह आदि से अतिरिक्त है। तो यहाँ एक प्रकरण ये संपन्न हुआ। अब ये अगला एक प्रकरण चला रहे हैं। किम पुनः अयम देहादि संघाताद अन्यो नित्य उतानित्य इति। चलो अब आप इतने सारे हेतु दे रहे हैं और आपने हमारी जुबान को चुप कर दिया है, तो हम मान लेते हैं कि आत्मा है जो देहादि संघात से व्यतिरिक्त है। लेकिन ये देहादि संघात से व्यतिरिक्त जो है ये नित्य है या अनित्य है, ये नहीं बताया अभी आपने। कुतः संशय, आपको ये संशय क्यों हुआ? तो कहा उभयथा दृष्टत्वात् संशय, दोनों प्रकार की चीजें देखी जाती हैं संसार में, कुछ नित्य हैं कुछ अनित्य हैं। विद्यमानम उभयथा भवति नित्यम अनित्यम च, जो भी विद्यमान वस्तुएं हैं तो उनमें दोनों प्रकार की वस्तुएं देखी जाती हैं। तो कुछ आत्मा आदि तो नित्य हैं और बाकी तो जो अनित्य हैं। प्रतिपादिते च आत्म सद्भावे संशया निवृते रीति, तो आत्मा का प्रतिपादन करने के लिए जो आपने पिछले 15 सूत्रों में जो वर्णन किया है, तो आत्मा के सद्भाव का तो प्रतिपादन कर दिया, लेकिन संशय अनिवृत्ते रीति, पर नित्य है या अनित्य ये संशय तो बना ही हुआ है, इसकी निवृत्ति तो अभी आपने नहीं की।